मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं जर्मन सीख सकता हूँ। मेरे को इंग्लिश में बोलना नहीं आता बट मैं इंग्लिश समझ लेती हूँ या मैं समझ लेता हूँ, क्या मैं जर्मन सीख सकता हूँ। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है बट मुझे जर्मन सीखनी है। इज इट पॉसिबल? आंसर इज येस। इन टूडेज वीडियो विल सी हाउ कैन यू लर्न जर्मन इवन इफ यू डोंट नो इंग्लिश। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो भी आप जर्मन सीख सकते हो। जर्मन सीखने के लिए अंग्रेजी का आना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों ही फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश भी जर्मन भी। तो अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी आप समझते हो, तो भी आप जर्मन सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो हमारे साथ बैच में पढ़ते हैं, हमारी वीडियोस भी देखते हैं और उनको जर्मन काफ़ी अच्छे से आती है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने एग्ज़ाम भी पास किया है और वो जर्मनी में काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे और जर्मन में देखेंगे डायरेक्ट कैसे हम हिंदी से जर्मन में सेंटेंस बनाते हैं। तो आज की क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जिनको अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, हिंदी टू जर्मन हम सीखेंगे। कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, उनको हम जर्मन में देखेंगे कैसे बोलते हैं। मैं तुम्हें पहले कई बार लिख चुकी हूं। मैं तुम्हें पहले कई बार लिख चुका हूं मतलब ईमेल लिखना या लेटर लिखना, कई बार मैं तुम्हें लिख चुकी हूं पहले। देखो पहले लिख चुकी हूं मतलब ये टेंस क्या, परफेक्ट टेंस है, मतलब परफेक्ट की बात हो रही है। मैं पहले तुम्हें कई बार लिख चुकी हूं, इसको बोलते हैं पार्टिसिप स्वाय, पार्टिसिप परफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी रिटन यू मेनी टाइम्स। तो ich habe dir schon means already mehrmals geschrieben। सेंटेंस देखो, ich habe dir schon mehrmals मतलब कई बार, ich habe dir schon mehrmals geschrieben, I have written you already many times। मैं पहले तुम्हें कई बार लिख चुका हूं, लिख चुकी हूं। परफेक्ट टेंस है, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिप स्वाय। इसको पार्टिसिप स्वाय बोलते हैं। यदि आपको नहीं पता पार्टिसिप स्वाय, चैनल पे मेरे जाके सर्च करना पार्टिसिप स्वाय, वीडियो आ जाएगी। क्या तुम कल काम पे जाओगे? विल यू गो टू वर्क टुमारो? क्या तुम कल काम पे जाओगे? है तो फ्यूचर बट हम सिंपल सेंटेंस में जर्मन में इसको बोल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? गेज तू मॉर्गन सोर आर्बाइट। गेज तू मॉर्गन सोर आर्बाइट, क्या तुम कल काम पे जाओगे? दिस इज कॉल्ड या नाइन। इसको हम या नाइन क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर है हाँ और ना में, यस और नो में। डू यू गो टू वर्क टुमारो, तो क्या तुम, तो हम इसको वर्ब से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं या नाइन क्वेश्चंस। इसका आंसर या और नाइन में होता है, यस या नो में। गेज टू मॉर्गन सोर आर्बाइट, क्या तुम कल काम पे जाओगे? मॉर्गन यहाँ पे एम छोटा है, मतलब ये मॉर्निंग नहीं है, ये कल। गेज टू मॉर्गन सोर आर्बाइट या इश गेयर, और नाइन इश गेयर निस्ट। मैं बहुत सिस्टमेटिक काम करती हूँ, मतलब बहुत सिस्टम से काम करती हूँ या मैं करता हूँ। इश आर्बाइट sehr systematisch, इसको हम देखेंगे, इसी को जर्मन में भी लिखते हैं systematisch। देखो systematisch, ich arbeite sehr systematisch, I work very systematically। मैं बहुत सिस्टमेटिकली काम करता हूँ। ich arbeite sehr systematisch, I work very systematically। this is the way we write in German। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी अंग्रेजी तो आपको आती है, बस उतने से ही काम हो जाएगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और हमारे मार्च 1 से A1 A2 की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जस्ट 999 पर मंथ। 2 मंथ्स का A1 है, 2 मंथ्स में A2 है, टोटल 4 मंथ्स में A1 A2 कर सकते हो। फीस मात्र टोटल 4000, A1 की 2000, A2 की 2000। ज्वाइन करना है, नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, लिमिटेड सीट्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट बात भी कर सकते हो मेरे से, कोई भी क्वेश्चन है तो। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, कभी कभी, तो हम लिखेंगे मिलना मतलब स्ट्रेफन। आई मीट माई फ्रेंड समटाइम्स, स्ट्रेफे मिश manchmal mit meinen Freunden, mit meinen Freunden। ठीक है, आई मीट माई फ्रेंड समटाइम्स, स्ट्रेफे मिश manchmal mit meinen Freunden। treffen to meet, I meet sometimes with my friends, ich treffe mich manchmal mit meinen Freunden। क्या तुम मुझे टिप्स दे सकते हो? कैन यू गिव मी टिप्स? कांस तू, ये भी या नाइन क्वेश्चन है, तो वर्ब से स्टार्ट होगा। कांस तू मियर टिप्स, देखो जर्मन में हम टिप्स लिखेंगे, कांस तू मियर टिप्स गेवन, कांस तू मियर टिप्स गेवन, या
इश्क खान, डियर टिप्स गिवन, यस आई कैन गिव यू टिप्स। थोड़े से और सेंटेंस है वो भी देख लेते हैं तो अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं एग्जाम में नर्वस हो जाती हूँ। आप भी एग्जाम देते होंगे, कभी कभी नर्वसनेस हो जाती है ना? तो नर्वस नहीं होना, एकदम चिल होकर एग्जाम देना है। कैसे बोलेंगे? हो जाना मतलब वैडन, आई बिकम नर्वस समटाइम्स इन द एग्जाम। Ich werde nervös, कैसे लिखे हम इसको? देखो बस, nervös, ich werde nervös, manchmal, कभी कभी लिखना है तो manchmal, बाकी ऑप्शनली। ich werde nervös in der Prüfung, एग्जाम को क्या कहते हैं? Prüfung, ich werde nervös in der Prüfung, ich werde nervös in der Prüfung, I become nervous in the exam, मैं एग्जाम में, पेपर में नर्वस हो जाता हूँ, हो जाती हूँ। मुझे रोज 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है। आई हैव टू वॉक एवरी डे 2 किलोमीटर। मुझे रोज, इश मूस चलना होता है, मोडाइल वर्क करेंगे मूस, इश मूस jeden Tag मीन्स हर रोज, jeden Tag मीन्स रोज, इश मूस jeden Tag 2 किलोमीटर, सेम ऐसे लिखते हैं हम, zu Fuß gehen, पैदल चलना, zu Fuß gehen, zu Fuß gehen मतलब पैदल चलना। Ich muss jeden Tag 2 किलोमीटर zu Fuß gehen, मुझे रोज 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है। मेरा घर मेरे लिए परफेक्ट है। My house is perfect for me, mein Haus ist perfect für mich, कैसे लिखेंगे? Mein Haus ist perfect, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज है, देख लो, सी की जगह के, परफेक्ट फ्योर मिश, मेरे लिए, क्या बोलेंगे? फ्योर मिश, मेरे लिए, फ्योर मिश, माइन हाउस इज परफेक्ट फ्योर मिश। ये थी हमारी आज की क्लास। कैसे लगी क्लास? लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नीचे लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पे हम डेली क्विज करते हैं। एनी वन कैन ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट इन द क्विज, लिंक इज गिवन बिलो। और फॉर एनी क्वेरी क्वेश्चन यू कैन राइट टू मी, you can direct talk to me, link is given below. Thank you so much. Auf Wiedersehen, bis bald.